क्या आपने कभी ऐसे इंसानों को देखा है जो अपने जिस्म पर पेनफुल कट्स का डिजाइन बनवाते हैं? ऐसे इंसान जिनके ओठ 1 फीट लंबे हो सकते हैं, जो अपने ओठों में कट लगवाकर मेटल की प्लेट लगा लेते हैं, मिट्टी जिनके कपड़े हैं और तीर कमान जिनके औजार, लेकिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाएं भी इनसे लड़ने से कतराती हैं। आइए आपको मिलवाते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ट्राइबस वॉरियर्स से। हुरानी ट्राइबर्स, यह लोग नेटिव अमेरिका के होते हैं। यह लोग खास तौर पर अमेज़न एरिया से संबंध रखते हैं। कहा जाता है कि यह वहीं के रहने वाले थे। यह लोग अपने आप को अलका भी कहते हैं। इसका मतलब इनकी भाषा में असभ्य होता है, लेकिन अब इन लोगों ने अपने आप को दुनिया के हिसाब से बदलने की कोशिश की है। हालांकि अपने आसपास के ट्राइब पीपल्स से लगातार इनकी फाइटिंग चलती रहती है। इनका पसंदीदा हथियार है भाला, लेकिन यह ब्लोगन भी इस्तेमाल करते हैं जो कि 4 मीटर लंबी होती है और उसमें जहर वाले तीर भी होते हैं जो कि एक खास पॉइजन से बनाए जाते हैं। इसका नाम है कुरारी जहर। किसी भी शिकार को कुछ ही देर में मार सकते हैं। यह लोग अव्वल दर्जे के लड़ाके होते हैं। इनके पास एक खास कला और होती है। यह एक स्पेशल केमिकल यूज करते हैं जिसका नाम है लाइना। यह लाइना अमेज़न में मिलता है। यह अजीब केमिकल है। पानी में मिलाने से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और मछली मर जाती है। तो आप जब भी अमेज़न जाएं तो इनके एरिया में घुसने की हिम्मत ना करें। बाय द वे, क्या आपको मछली मारने का ऐसा कोई विचित्र तरीका पता है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सूरी ट्राइबर्स, आप अगर इथियोपिया घूमने जाते हैं तो सूरी कबीलों से मिलने के लिए आपको जाना पड़ेगा साउथ वेस्टर्न इथियोपिया। इन लोगों की कुल संख्या लगभग 7,500 है। यह लोग वर्ल्ड फेमस हैं अपनी बॉडी पर पेनफुल मॉडिफिकेशन करने के लिए, परंतु सबसे ज्यादा फेमस हैं अपने ओठों पर प्लेट लगाने के लिए। यहाँ की महिलाएं अपने ओठों पर प्लेट लगा कर रखती हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इनकी लिप प्लेट बड़ी हो सकती है जितना कि उनका फेस। जिस लेडी की जितनी बड़ी लिप प्लेट होती है उसे उतना ही दहेज मिलता है। कम उम्र से लिप प्लेट्स और पंचर करके प्लेट लगाना चालू कर दिया जाता है और बड़े होते होते यह प्लेट काफी बड़ी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सेल्वियर टाइम पर यह सिस्टम चालू किया गया था। यह लोग सुपर फाइटर्स होते हैं और कम उम्र से ही फाइटिंग शुरू कर देते हैं। फाइटिंग टेक्निक्स एंड मूव्स को यह बारीकी से स्टडी करते हैं और अपने सामने आने वाले दुश्मन को धूल चटा देते हैं। कुरुबो ट्राइबर्स, यह लोग दुनिया में कम संख्या में बचे हैं। कुरुबो पीपल बाहर की दुनिया से बिल्कुल आइसोलेट हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है यह नहीं जानना चाहते। यह लोग अपने आप को डसाला कहते हैं। ओरिजिनल तौर पर यह लोग वेस्टर्न अमेज़न वैली ब्राजील से संबंध रखते हैं। जितना कि इन लोगों के बारे में मालूम है, इस ट्राइब में एट प्रेजेंट सिर्फ 170 लोग ही बचे हैं। युद्ध करने के लिए और शिकार करने के लिए इनका पसंदीदा हथियार होता है क्लब, लेकिन यह जहर वाले छोटे तीर या डार्ट्स बनाने में ही अपनी योग्यता रखते हैं। इन लोगों के बारे में और इनकी सभ्यता के बारे में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते। कबीलों में इन्फेटिसाइड की रिचुअल होती है, यानी कि बच्चों की बलि दी जाती है। अब यह इनकी पीढ़ी से चलने वाला रीति रिवाज है या कोई और कारण है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। मेल और फीमेल दोनों तरह के मेंबर अपने आप को लाल कलर से पेंट करके रखते हैं। यह लाल रंग रुकू नाम के पौधे से बनाया जाता है। यह लोग एक्सपर्ट वॉरियर्स होते हैं, इसलिए वर्षा वनों के बारे में डीप जानकारी इन लोगों को होती है। यह लोग जंगलों में इतना परफेक्टली छुप जाएंगे कि आप उनको देख नहीं पाएंगे। इन लोगों ने अपने आसपास रहने वाले दूसरे ट्राइब पर खतरनाक हमले किए हैं और यह लोग अग्रेसिव डेंजरस नेचर के होते हैं। आजकल यह लोग 2 ग्रुप में बट गए हैं। एक ग्रुप के लोग अपनी पुरानी सभ्यता को लेकर चल रहे हैं, लेकिन दूसरा ग्रुप उसकी चीफ महिला बन जाती है जिसे माया कहा जाता है। वह दूसरे ट्राइब के साथ में फ्रीक्वेंट कांटेक्ट में रहती है। याली ट्राइबर्स वालों का दुनिया के साथ में पहला कांटेक्ट 1961 में हुआ। यह लोग भी पपुआ न्यू गिनी के हाईलैंड्स में रहते थे। इनको उस एरिया की स्मॉलेस्ट जाति ही समझा जाता है, क्योंकि रिसर्च करने वालों का यह मानना है कि ऐसी हजारों जातियां हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। इनके बारे में रिसर्च करना भी खतरनाक होता है, क्योंकि आपके साथ कौन कैसा सलूक करेगा कुछ भी पक्का नहीं होता। जरा सी गलती से आपकी जान जा सकती है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रजाति के तो सभी लोग कांपते हैं, क्योंकि याली लोग होते हैं कैनिबल्स,
जी हाँ, आप लोग ठीक समझे। यह लोग नरभक्षी होते हैं। यह इंसान को मारकर उसे खा जाते हैं। उनकी हाइट 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होती। दुश्मन याली लोगों से भयभीत रहते हैं, क्योंकि न सिर्फ यह उन्हें मार देते हैं बल्कि उन्हें पकाकर खा भी जाते हैं। इन कारणों से कोई भी अभीला इनसे लड़ाई करना नहीं चाहता। याली लोग कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ अपने पीनस पर एक कवर चढ़ा कर रखते हैं और फीमेल्स रीड, जो एक तरह की घास होती है, का कवर पहनते हैं। मुगोम्बो ट्राइब्स सिंधु कबीले में रहते हैं। पापुआ न्यू गोंगिया की मोंगोबो ट्राइब्स, इनको देखकर आपके दिमाग में जो पहला ख्याल आएगा वह होगा हॉरर मूवी। यह अपने आप को इतना डरावना बनाकर रखते हैं कि यकीन मानिए बेस्ट फाइटर भी इनसे लड़ने से पहले सोचेगा। कारण डर को जीतने का बस एक ही तरीका है, वह डर को फेस करना। मिड 90s में इन लोगों का सामना यूरोपियन पीपल से हुआ। यह हम ठीक से नहीं बता सकते, लेकिन यह लोग अपने शरीर पर यह पेंटिंग क्यों बनाते हैं। लेकिन रिसर्च से यह पता चला है कि इनके पूर्वजों ने यह बॉडी पेंटिंग चालू की थी। जंगल की बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए मोगाम्बो लोगों को जिससे डर लगता है वह बिल्कुल उसके जैसे ही बन जाते हैं, इसलिए यह भूतों जैसे ही बन गए हैं। इनके उस लुक पर मत जाइएगा, क्योंकि यह प्रजाति कई हजारों साल से सिर्फ लड़ाइयाँ ही करते रहे हैं और यह अच्छे लेवल के लड़ाके होते हैं और आसपास के कबीलों में तो लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं। यह पल भर में दुश्मन को मिट्टी में मिला देते हैं। अब हम बात करते हैं गरुका ट्राइब की। गरुका ट्राइब्स वर्ल्ड फेमस है अपनी ब्यूटीफुल हेड ड्रेसेस के लिए। यह लोग पक्षियों के पंख, स्पेशली पैरट्स के पंख से ब्यूटीफुल हेड्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। इनके ऑर्नामेंट्स में सी शेल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई यंग आदमी किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो वह उसको सी शेल का नेकलेस देता है। लंबे समय से गरुका लोग रुपए पैसों की जगह मोतियों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इनके रीति रिवाज समुद्र और समुद्र के किनारों से गहरा नाता रखते हैं। यह लोग बाहरी दुनिया से कटे हुए होते हैं। इसका एक कारण हो सकता है कि आसपास के कबीलों से उनके लगातार युद्ध चलते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज रखना पड़ता है। इनकी फैमिली में सभी लोगों के स्ट्रॉन्ग पोजीशंस होते हैं, जिन्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करना पड़ता है। यह लोग उम्दा किस्म के लड़ाके होते हैं और आसपास के इलाकों में इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पेक्ट होती है। लोग इनसे फाइट करने से घबराते हैं। शानी पीपल, यह लोग नेटिव अमेरिकन पीपल हैं। यह लोग आजकल रहते हैं ओहियो, केंटुकी और पेनिसिल्वेनिया में। ट्राइब चीफ इस बेसिस पर चुने जाते हैं कितने अच्छे फाइटर हैं और हंटिंग कितना बनता है। जब यूरोप लैंड पर कब्जा करने आया था तब इन लोगों ने उनको युद्ध में कड़ी टसल दी। अपनी जमीन को बचाने के लिए ट्राइबल चीफ के अंडर में रिवॉल्यूशन किया। उनका नाम था टीक मशो। टीक मशो कई सरदारों के भी ऊपर का सरदार होता था। टीक मशो एक खतरनाक वॉरियर और डिप्लोमेटिव इंसान था। उनके ऑरेटरी और मिलिट्री स्किल भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते थे। टीक मशो नॉर्दर्न और ईस्टर्न अमेरिकन में प्रभावशाली था। टीक मशो अलग अलग कबीलों से हजारों लोगों को वॉरियर्स अपॉइंट कर देता था। टीक मशो को ग्रेटेस्ट लीडर में गिना जाता है। लोग उसके बुलावे पर युद्ध में हिस्सा लेने चले आते थे और यह ग्रेट लीडर अमेरिकन आर्मी के लिए प्रॉब्लम बनकर खड़ा हो गया था। टीक मशो ओहायो और इंडियाना में खास तौर पर एक्टिव था। मोहाक पीपल, यह लोग नॉर्थ अमेरिका के फर्स्ट नेशन ट्राइब्स कहलाते हैं। आप इन्हें इनके यूनिक पेंटेड चेहरे से और लाल पंख जो लगा के रखते हैं इनसे पहचान सकते हो। यह लोग पुराने समय में अपने कई स्थान चेंज कर चुके हैं, फिर वह न्यूयॉर्क में रहने लगे। कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया तो यह लोग कनाडा शिफ्ट हो गए, लेकिन कनाडा जाने से पहले इन लोगों ने ब्रिटिश और अमेरिकन आर्मी को ऐसी टक्कर दी कि आज तक उनके दांत खट्टे हैं। यह लोग फियर्स वॉरियर्स होते हैं। यह लोग अपने आप को गार्डियंस ऑफ ईस्ट बोलते हैं। ब्रिटिश सेनाओं से युद्ध करने से पहले इस जाति ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन में अमेरिकी सेना से युद्ध किया था। जब सभी लोग जमीन के लिए लड़ाई कर रहे थे, यह लोग शांति पसंद इंसान होते हैं, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो फिर इनसे खतरनाक कोई नहीं। एक फनी बात है कि इनकी जाति में कबीले का सरदार हमेशा एक मेल ही बनेगा, फीमेल सिर्फ वोट ही कर सकती है।
असारो मनमेन। असारो लोग दुनिया भर में फेमस हैं अपने खतरनाक दिखने वाले फेस मास्क के लिए। इनके फेस मास्क पिग के जैसे दिखते हैं। ये लोग अपने शरीर को खतरनाक ढंग से सफेद कलर में पोत के रखते हैं। शायद ऐसा यह आत्माओं को डराने के लिए करते हैं। कुछ लोग पुरानी घटनाएं बताते हैं कि दुश्मन कबीले ने जब इन लोगों पर हमला किया तो यह लोग नदी में जाकर छुप गए और अंधेरा होने का इंतजार किया। जब अंधेरा हो गया तो यह अपनी बॉडी पर मड लपेट के निकले। दूसरे कबीले वालों ने सोचा कि यह लोग आत्माएं हैं और डर कर भाग गए। इसलिए आज भी यह मिट्टी लपेटकर खुद को आत्माओं के जैसा पेंट करके रखते हैं और अपनी उस जीत का डांस करके जश्न मनाते हैं। सेंटिनेलिस ट्राइब। अगर आप नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल जाएंगे तो आपको एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है सेंटिनल आइलैंड। इंडियन नेवी इस आइलैंड की लगातार पेट्रोलिंग करती है, लेकिन 1959 में एक एक्ट पास हुआ था, अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स, जिसके तहत आइलैंड में नहीं घुसा जा सकता क्योंकि हो सकता है कि दुनिया के संपर्क में आने से उन्हें कुछ ऐसी बीमारियां लग जाएं जिनके लिए उनकी बॉडी इम्यून नहीं है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोग दुनिया से कटे हुए हैं। कोई नहीं जानता कि वह लोग कैसे रहते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि वह किसी को अपने एरिया में एंटर नहीं होने देते। अगर कोई कोशिश करता है तो स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। फिर भी अगर कोई घुसता है तो तीर भालों से हमला कर देते हैं, पत्थर मारते हैं और जान से खत्म कर देते हैं। आज तक न जाने यह कितने लोगों को मार चुके हैं। आप इनमें से किस ट्राइब से ज्यादा प्रभावित हुए? कौन सी ट्राइब आपको बेहद खतरनाक लगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप अपनी पसंद के टॉपिक्स पर रहस्यमय और रोमांच वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।